प्यारे बच्चों, 10 जून 2021 गुरुवार क्लास 12 के बच्चों के लिए जिनके पास हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम है और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें इजाफा करने के लिए और खास करके उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि अभी भी मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेस क्वेश्चंस, वो भी 8 मार्क्स के। इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिस्ट्री के बुक 1 के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के गेस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनका बोर्ड में आने की संभावना अत्यधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि गेस क्वेश्चन का मतलब ही है कि इन क्वेश्चंस को हमने पिछले कई सालों के पेपर पैटर्न को देखने के बाद जब इतना इंपॉर्टेंट पाया कि इन क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये वो वाले प्रश्न हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ इन्हीं गेस क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लेंगे तो आप 8 मार्क्स का सिक्योर कर पाएंगे फुल मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा गेस क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वो है, Perhaps the most unique feature of Harappan civilization was the development of urban centers. Support the statement by giving example. ये चैप्टर नंबर 1 से है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 2, गिव एग्जाम्पल्स टू शो हड़प्पन कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स। सुदूर क्षेत्रों से हड़प्पाई लोगों के संपर्क का उदाहरण दीजिए। ये भी आपका चैप्टर 1 का है। और क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी एनालाइज। हड़प्पा में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। ये 3 प्रश्न जो हैं ये चैप्टर नंबर 1 से हैं और इन्हीं में से किसी एक क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना होगी यदि प्रश्न चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। फाइंड आउट। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये 4+4 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। पता लगाइए और मौर्य समाज के प्रशासन का वर्णन कीजिए। ये जो सवाल है ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील, एक्सप्लेन। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी अपनी एक सीमा होती है। ये जो सवाल है ये भी चैप्टर 2 का है। यानी कि बड़ा सवाल जो है वो 2 सवाल, ये वाले दोनों सवाल चैप्टर 2 से हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसके उत्तर कहां से मिलेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूं। एक तरीका तो यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का
लिंक देखिए और टेलीग्राम डाउनलोड करके उस लिंक पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। वहां इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका आपके पास यह है कि आप यहां ऊपर की तरफ आई बटन्स को ध्यान से देखिए जो सजेशन में आते हैं, और उन सजेशंस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनके उत्तर वाले वीडियो खुल जाएंगे और वहां से भी आप उत्तर देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो छठा सवाल है, और यह सवाल है डिस्कस द एविडेंसेस दैट सजेस्ट दैट ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट किनशिप एंड मैरिज वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व एवं विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था, और ये प्रश्न चैप्टर 3 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस। कुछ विशिष्ट स्थितियों में संसाधनों तक पहुंच के सामाजिक निहितार्थों की जांच करें। ये प्रश्न भी चैप्टर 3 से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। ये चैप्टर नंबर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। एग्जामिन, सांची का स्तूप क्यों बच गया जबकि अमरावती नहीं बच पाया। तो इनके कारणों का परीक्षण आपको करना है, और यह भी चैप्टर नंबर 4 से है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा। वीडियो की एक लिंक होगी और एक प्लेलिस्ट भी होगा। उस प्लेलिस्ट को जब आप खोलेंगे तो आपको सारे वीडियोस एक साथ मिलेंगे, और उस वीडियोस को जब आप खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई उसमें वो वीडियो मिलेगा कि जैसे लंबे आंसर्स कैसे याद करें, या फिर एग्जामिनेशन के दिनों में कैसे मोटिवेटेड रह सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। तो वहां से आप उन टिप्स को ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है डिस्कस द डेवलपमेंट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। तो ये 10 प्रश्न हैं जो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 से लिए गए हैं, और ये काफी अध्ययन करने के बाद, जो पिछले प्रश्न पत्रों के अध्ययन करने के बाद निकले हैं, उनको हमने आपके सामने गेस क्वेश्चन के तौर पे पेश किया है। इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, इनमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।